हेलो गाइज, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा, आज जो है हम बात करते हैं यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कि जो आपके अधातु होते हैं और धातु होते हैं उनका उपयोग, उनका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो चलिएगा बारी बारी से देखते हैं एक एक करके कहाँ कहाँ पर हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स के बारे में कि आखिर मेटल्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है, कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम की। तो बेसिकली कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज़ आपने कहाँ पर देखा होगा? आपने अपने घरों के अंदर देखा होगा। आपके अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जिसके अंदर उनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनका जो रजिस्टेंस होता है काफी कम होता है, जिस वजह से ये गुड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्टर होते हैं, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी इनको बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर पर आता है हमारा लेड। तो बेसिकली लेड होता है आपका पीबी। इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? तो जैसे आपके बैटरी वगैरह होते हैं या बैटरी वगैरह होती है, तो लेड स्टोरेज बैटरी वगैरह में भी हम लेड का यूज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट मेटल है हमारा जिंक। तो जिंक का यूज़ कहाँ पर करते हैं? बेसिकली जिंक का यूज़ करते हैं हम कोटिंग करने के लिए। जैसे आपके लोहा वगैरह या फिर आयरन वगैरह होता है, तो उस पर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उस पर कुछ जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली उस पर जंग ना लगे, उस पर रस्टिंग ऑफ आयरन ना हो, जिस वजह से उसके ऊपर क्या करी जाती है, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करी जाती है, जिस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट मेटल आता है हमारा गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो बेसिकली जो आपके गोल्ड और प्लेटिनम होते हैं, तो इनका यूज हम ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं। आपके घर में भी जो ज्वेलरी आप लेकर आते हो, उसके अंदर भी या तो वो गोल्ड की बनी होती है या फिर बनी होती है वो आपकी प्लेटिनम की। कहीं कहीं पर आपकी कुछ सिल्वर की ज्वेलरीज भी आपको मिलेगी देखने के लिए। नेक्स्ट मेटल है हमारा क्रोमियम कि आखिर क्रोमियम का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो बेसिकली जो आपका क्रोमियम होता है, इसका यूज़ हम स्टेनलेस स्टील में करते हैं। स्टेनलेस स्टील में इसका उपयोग, उसका यूज़ इसीलिए किया जाता है ताकि ये हमारा कोरोजन से प्रिवेंट कर सके। हमारा जो आयरन है या जो लोहा है उसको क्या कर सके, ये एक तरीके से कोरोजन ना लगे किसी भी मटेरियल में, उसके लिए हम क्रोमियम का यूज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट मेटल आता है हमारा टंगिस्टन। तो बेसिकली टंगिस्टन का यूज हम कहाँ करते हैं? टंगिस्टन का यूज आपने देखा होगा बल्ब वगैरह में करते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, ये जल्दी से आपका पिघलता नहीं है। तो बेसिकली इसका क्या होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिस वजह से फिलामेंट में हम इसका यूज कर लेते हैं, जिसको हम बल्ब का तंतु भी बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट ऑफ बल्ब। ठीक है, तो चलिएगा बात करते हैं हम यूजेस ऑफ नॉन मेटल के बारे में, यानी कि कुछ नॉन मेटल्स होते हैं आपके जिनका यूज हम बेसिकली करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा नाइट्रोजन, यानी कि जो आपकी नाइट्रोजन गैस होती है उसका यूज हम कहाँ पर करते हैं? तो बेसिकली जो आपकी नाइट्रोजन गैस होती है उसका यूज हम फूड प्रिजर्वेटिव में करते हैं, यानी कि जो आपके खाने वगैरह होते हैं, जैसे मान के चलो आपका कुरकुरे का पैकेट हुआ, तो उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है ताकि लॉन्ग टाइम तक उसको रखा जा सके। फूड प्रिजर्वेशन में हम नाइट्रोजन गैस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आता है हमारा हाइड्रोजन गैस। तो बेसिकली जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है, तो उसका यूज किस लिए करते हैं? तो बेसिकली उसका यूज हम वनस्पति घी बनाने के लिए करते हैं, और जिस प्रोसेस से आपका वनस्पति घी बनाया जाता है उस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजनीकरण भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर पर आता है हमारा सल्फर। तो बेसिकली सल्फर का यूज हम कहाँ करते हैं? तो बेसिकली सल्फर का यूज हम करते हैं गन पाउडर बनाने के लिए, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए भी हम सल्फर का यूज कर लेते हैं।
लिक्विड हाइड्रोजन। तो लिक्विड हाइड्रोजन का यूज बेसिकली कहां पर किया जाता है? तो बेसिकली जो आपका लिक्विड हाइड्रोजन होती है उसका यूज हम रॉकेट फ्यूल के अंदर कर लेते हैं। तो आज जो है वीडियो इतनी रखते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।